हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे नक्सलवाद से संबंधित। बहुत ही चर्चा में रहा है। बीजापुर ज़िले छत्तीसगढ़ में हमले के बाद नक्सलवाद की जड़ें, नक्सलवाद का इतिहास, ये सब चीज़ें चर्चा में रहीं। लेकिन कई वीडियोज़ मैंने खुद देखे हैं, उसके बाद रिसर्च करने के बाद मैं आपके पास एक स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। जो चीज़ें जैसे हिडमा थे, धर्मपाल सैनी थे, ये सारी बातें चर्चा में आईं, लेकिन इसके इतिहास पर मुझे कोई ढंग का वीडियो अभी तक नहीं मिला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये बना रहे हैं और बहुत ही रोचक इतिहास है। इसको आप समझिए कि चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। कैसे कम से कम 50 साल का इतिहास इसके पीछे किस तरीके से रोल अदा कर रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत से बताते हैं। 1950 के दशक में, 1950 के दशक में भूमि सुधार कानून आया था, जिसके तहत भूमि वितरण होनी थी। जैसे बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी भूमि बांटकर छोटे जमींदारों में देना और भूमिहीनों को देना, ऐसी बात की गई थी। लेकिन जो भूमिहीन गरीब थे, उनको ज़मीन नहीं मिल पाई। वो बटाई पर खेती करते रहे, उनको ज़मीन नहीं मिला। हाँ, खेती करने का एक अधिकार मिल गया। पहले तो बहुत शोषित वर्ग था वो। इससे क्या हुआ, उन्हें विश्वासघात सा लगा कि कहा गया था कि सबको ज़मीन मिलेगी और ज़मीन तो कुछ ही गिने चुने लोगों के बीच बट गई। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने। उसने गरीबों, शोषितों, असंतुष्ट लोगों को तेज़ी से एकत्र किया कि आप लोग हमारे साथ आइए, हम आपके लिए खड़े होंगे। हम इस पार्टी का उद्देश्य आप लोगों के लिए बात करना है, आप लोगों को ज़मीन दिलाना, इस तरीके की तमाम बातें की। अब वो कितनी सच्चाई में काम कर पाए वो तो आगे बताते हैं हम आपको। तो इन्होंने क्या किया कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तो ये लोग भी उस तरीके से काम नहीं कर पाए। तो इनमें से कुछ लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने अलग होकर सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नामक एक पार्टी बनाई। और ये बड़ा क्रांतिकारी समूह था जो ये पार्टी बनी। और ये पार्टी बन तो गई और चुनाव हुआ 1967 के आम चुनाव में सक्रिय रूप से भाग भी लिया और पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली उसी पार्टी के साथ मिलकर जिससे ये अलग हुए थे। और सबसे बड़ी बात, जब उसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई तो बड़ी नाराज़गी हुई उन लोगों की जो लोग इनसे अलग हुए थे, कि हम तो इसी से अलग हुए थे और आपने तो इन्हीं के साथ सरकार बना ली। और सरकार बनने के बाद इनमें से वो लोग जिन्होंने सीपीआई-एम बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उनमें प्रमुख विद्रोहकारी आदमी थे चारू मजूमदार। चारू मजूमदार ने के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम हुआ सीपीआई-एमएल। और ये गठन हुआ मई 1967 में। मई 1967 में ये तीन आदमी, जंगल संथाल, कानू सान्याल और चारू मजूमदार, ये तीन लीडर थे जिन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था सीपीआई-एमएल। एमएल का मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी। मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया। और ये गठन किया था इन लोगों ने 22 अप्रैल 1969 को। और 1967 में इसकी नींव डाल दी थी इन्होंने। और नींव डालने के पीछे इनका काम ये था, इन्होंने क्या किया कि एक सशस्त्र किसान विद्रोह शुरू किया। और वो सशस्त्र किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ। और उस नक्सलबाड़ी गांव से शुरू होकर आपको बता दें कि नक्सलबाड़ी गांव में एक जमींदार पे हमला किया, उसका सारा भंडार उठा लिया, उसकी ज़मीन को जबरन छीन लिया और गांव पे नियंत्रण कर लिया और उसे स्वतंत्र किसान क्षेत्र घोषित कर दिया। और ये आंदोलन आसपास फैल गया और एक नए शब्द का गठन हुआ, उसको बोला गया नक्सलवाद। और राजनीतिक हो गया कि नक्सलवाद राजनीतिक शब्द हो गया, नक्सलवाद की चर्चा होने लगी। तो ये जो सीपीआई थी, ये चारू मजूमदार के नेतृत्व में गठित हुई थी। इसकी स्थापना 22 अप्रैल को लेनिन के जन्मदिन पर कोलकाता में एक सामूहिक बैठक में कानू सान्याल द्वारा की गई थी। और आपको बता दें कि इसे अखिल भारतीय समन्वय समिति यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के समर्थन से किया गया। और इसकी स्थापना ने नक्सली राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। 1970-71 के बीच नक्सली गतिविधि बढ़ी और 4000 से अधिक नक्सल प्रेरित हिंसक घटनाएं हुई। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। और 1971 में सीपीआई ने अपनी एक सशस्त्र विंग गठित की थी जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, जिसे बोलते हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। और आप ज़रा इनका वो देखिएगा चुनाव चिन्ह सीपीआई-एमएल का जब लड़े थे, ये देखिए,
एक ये हसिया बना हुआ है और ये एक ये हथौड़ा बीच में बना हुआ है। इनका हिंसक चुनाव चिन्ह है एक तरीके से, पार्टी का जो चिन्ह होता है। आगे अगर बात करें तो ऑपरेशन स्टीपल चेज बहुत चर्चा में रहा था 1971 में। ये ऑपरेशन स्टीपल चेज इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने शुरू किया था। ये भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें सेना ने बाहर से घेराव किया था, सीआरपीएफ ने आंतरिक घेराव किया था और पुलिस जो थी वो नक्सलगढ़ को जानती थी कैसे घेरा जाएगा, तो उसने अंदर से उसको भी पुलिस ने भी मतलब एक तरीके से घेराव में इस्तेमाल हुई थी, पुलिस घेर लिया था। इसमें 1972 में चारू मजूमदार जो एक करिश्माई नेता थे, भले ही वो नक्सली से थे लेकिन उनके नेतृत्व की धाक मानी जाती थी, 1972 में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। ऑपरेशन स्टेपल चेज ने नक्सली कैडरों के नेटवर्क को बाधित किया, ध्वस्त कर दिया, लेकिन अस्थायी रूप से किया। इससे नक्सली आंदोलन का अंत नहीं हुआ बल्कि एक सर्जरी टाइप की हो गई कि हाँ चलो ठीक हो गए। उसके बाद फिर से वो पुनर्जीवित हो गया और पुनर्जीवित हुआ तो पुनर्जीवित होकर और ख़तरनाक रूप से पुनर्जीवित हुआ। किस तरीके से हुआ? इसके जो सीपीआई के जो नेता थे, एमएल के जो नेता थे चारू मजूमदार, वो एक्सपायर हो गए और उनके एक्सपायर होने के बाद उसमें तमाम वैचारिक मतभेद हो गए, कई विभाजन हो गए, कई गुट बनने लगे और उन गुटों में से एक बड़ा गुट बन के आया, वो था पीपुल्स वार ग्रुप, जिसको पीडब्ल्यूजी कहा जाता है। और इस ग्रुप के मुखिया थे कोंडापल्ली सीतारमैया जी, इन्होंने बनाया और अप्रैल 1980 में बनाया। ये एक रिहा नक्सली थे जिनको पकड़ लिया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया था। और यहाँ से सेकेंड चरण की शुरुआत हुई। नक्सली आंदोलन 3 चरणों में बहुत व्यापक रूप से रहा, ये सेकेंड चरण से यहाँ पे शुरुआत हुई। और इस सेकेंड चरण में घातक कार्य योजना थी पीडब्ल्यूजी की। उस घातक कार्य योजना में काम था सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दो, सरकारी अधिकारियों का अपहरण कर लो, उनकी हत्या कर दो, इस तरीके के। और इनको साथ मिला था लिट्टे का। लिट्टे का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये श्रीलंका का एक उग्रवादी तमिल संगठन था जहाँ से AK-47 राइफल, रिमोट कंट्रोल लैंड माइंस, ये सारी चीज़ें मिलती थीं। और इसका तीसरा चरण, और यही लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों से प्रेरित था राजीव गांधी की हत्या करना, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन स्टीपल चेज चलाया था तो उससे नक्सली आहत तो हुए होंगे, तो ये गुरिल्ला वार टाइप का करते थे। तो लिट्टे ने ही राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। इसका जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PWGA, यहाँ पे जी ग्रुप नहीं है जैसे PWG में पीपुल्स वार ग्रुप था, यहाँ पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA, इसका गठन हुआ। और इसका गठन होने के बाद इसी का उद्देश्य था पूरी इंडियन गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंकना। और ऐसा नहीं है, PLGA ने 2003 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पे जानलेवा हमला किया था, हालांकि बच गए थे चंद्रबाबू नायडू। इसके बाद पोटा प्रिवेंशन एक्ट के तहत PWG को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और उसके तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसके पहले MCCI मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, ये भी एक नक्सली समूह था, इन दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर देखिए इनकी चालाकी, इनमें जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने क्या किया कि जो PWGA था, PWG इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और जो MCCI था इनको किया गया। इन दोनों ने मिलकर एक नई नीति बनाई और उस नई नीति के तहत 2004 में, जिसको आज हम CPI बोलते हैं, माओवादी, 2004 में CPI, ये दूसरी है क्योंकि इसके ब्रैकेट में माओवादी है, ये लोग CPI नाम रखते हैं और आगे नाम बदल देते हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम नहीं बदलेंगे, CPI ही रखेंगे। गजब का रोल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया 2004 में, जिसमें मेन लोग थे वो PWG और MCCI के ही लोग थे। और ये पार्टी माओ से तुंग की विचारधारा का समर्थक है। अगर कभी पूछ दिया जाए तो नाम मत भूलिए, माओ
से तुंग इसकी विचारधारा के समर्थक। इनमें सशस्त्र विद्रोह करना, राजनीतिक गठजोड़ करना, राज्य की सत्ता पर कब्जा करना, ऐसे इनके सिद्धांत रहे हैं। 2009 में सीपीआई माओवादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये मत भूलिएगा। और ऑपरेशन ग्रीन हंट इसके तहत जो है काफ़ी माओवादी संगठन को रोका गया था और ये नाम दिया गया था मीडिया के द्वारा। इसके बाद 17 मई 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की बस को उड़ा दिया, जिसमें हमारे 74 जवान शहीद हो गए थे। ये भारत के सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमला था। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा घोषित किया था। वर्तमान में 11 राज्यों में नक्सलवादी हिंसा से लगभग 11 स्टेट में लगभग 90 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं। और इन प्रभावित क्षेत्रों को हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा, इनको बोला जाता है रेड कॉरिडोर। ये लोग कुछ नहीं करते, ये पिछड़े गरीब क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को मारते हैं। इनका मेन काम उनको सताना है और उनका समर्थन भी लेते हैं डरा धमका के, हम तुम्हारे लिए। इनका कोई उद्देश्य नहीं, हथियार रखना, प्रताड़ित करना और एक अलग सत्ता बनाने की कोशिश करना। ये एक वामपंथी उग्रवादी संगठन भी है सीपीआई माओवादी, जिसका उद्देश्य नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या, इसके लिए काम करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है नक्सलवाद। इसको ख़त्म करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, जिस भी स्तर पे इसको ख़त्म किया जाए। मेरी तो उम्मीद ये है कि इसके मुखियाओं से एक बार बात करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हिंसा अगर दोनों तरफ से होगी तो उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं। और कोई ऐसा कानून निकाला जाए जिससे इनकी जो स्वतंत्रात्मक छवि है हिंसा करने की, उस पर कुछ काबू हो सके। होपफुली काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।